तो दोस्तों बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप जो है वो फिफ्थ टाइप है, कह रहा है कि टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था इससे, टू फाइंड नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड बी, इससे पहले जस्ट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टू फाइंड नंबर ऑफ पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी व्हेन। इसमें कंडीशन है क्या, वहाँ पे हमारा टोटल निकालना तो था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फाइंड करना है वो हमें टोटल पर्सन्स फाइंड करना है। और हमें दिया क्या होगा क्वेश्चन में, ए की पोजीशन मान लेते कोई दो बंदे हैं, मान लिया एक ए है और एक बी है, और ए की पोजीशन लेफ्ट से हमें गिवन होगी, बी की पोजीशन भी हमें राइट से गिवन होगी, और हमें गिवन नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ पर्सन्स है बिटवीन ए एंड बी वो भी, यानी इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये भी हमें दिया होगा। तो इस तरीके का ये एग्जाम्पल हम लेके समझाते हैं आपको, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ अपने कि किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल पर्सन जैसे निकालने हमें ये फाइंड करना है, टोटल पर्सन हमें फाइंड करना है। और यहाँ पे जो ए की पोजीशन है लेफ्ट से, वो मान लेते हैं कितनी है 17 फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कितनी है वो 17, ठीक है 17 फ्रॉम लेफ्ट। और जो बी की पोजीशन है मान लेते हैं कि वो राइट से कितनी है 22 है, यानी 22 पोजीशन है 22। ठीक, और कह रहा है कि नंबर ऑफ पर्सन्स जो बैठे हुए हैं दोनों के बीच में ए और बी के, वो कितने 4 गिवन है। ठीक, 4 लोग बैठे हुए हैं। तो कह रहा है कि अब बताओ टोटल पर्सन कितने होंगे। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो पूछेगा आपसे वो दो तरीके से पूछेगा। ठीक है, एक तो पूछ सकता है कि क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं और मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं रो में। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से पूछ सकता है। टोटल जो पूछेगा वो तो या तो मिनिमम पूछेगा आपसे या तो फिर मैक्सिमम टोटल पूछेगा। तो मिनिमम टोटल पूछेगा और मैक्सिमम टोटल पूछेगा, इसके लिए मैंने आपको कंडीशन इससे पहले समझाई थी कि मिनिमम कंडीशन के लिए बस इतना याद रखिएगा, जब भी मिनिमम पूछेगा तो हमें याद रखना है कि ओवरलैपिंग ही कराएंगे हम। ठीक है, ओवरलैपिंग केस में ही हम मिनिमम पॉसिबल निकाल सकते हैं। ठीक है, और जब मैक्सिमम निकालना होगा तो क्या भाई हम ओवरलैपिंग नहीं कराएंगे, हम एकदम स्ट्रेट लाइन में एकदम रो में क्या विदाउट ओवरलैपिंग फाइंड करते हैं मैक्सिमम नंबर। ठीक है, तो कितने लोग रो में बैठे हैं मैक्सिमम, तो उसके लिए हम नॉन ओवरलैपिंग केस का इस्तेमाल करेंगे, और जो मिनिमम होता है उसके लिए हम क्या करते हैं ओवरलैपिंग का केस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों कैसे टोटल पर्सन्स निकालेंगे। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, हो सकता है आपसे मैक्सिमम टोटल पर्सन पूछ ले या मिनिमम टोटल पर्सन पूछ ले, तो उसको निकालने के लिए हम इसको अप्रोच क्या लगाएंगे, चलिए वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो मैंने आपको बताया था कि बिटवीन निकालने के लिए जो पर्सन होता है, ठीक है, बस हम बिटवीन वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमने बताया था कि, ठीक है मैं बताता हूँ, एक बार मैं फिर लिखता हूँ यहाँ पे कि जो नॉन ओवरलैपिंग होता है, ठीक है, जो नॉन, ठीक है, ओवरलैपिंग, ठीक है, शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जो नॉन ओवरलैपिंग का केस होता है और ओवरलैपिंग का केस होता है। ठीक है, तो मैंने दो बताए थे। ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग का केस। तो मैंने बताया था कि जो नॉन ओवरलैपिंग होती है वो कैसे हम लोग पहचानते हैं कि उसमें क्या होता है कि जो टोटल होता है मेरा वो क्या होता है, वो ग्रेटर होता है, टोटल इज ग्रेटर देन लेफ्ट प्लस राइट। ठीक, तो मैंने ये बताया था। उसके बाद मैंने ओवरलैपिंग में क्या बताया था कि जो टोटल होता है, ठीक है, जो टोटल होता है वो क्या होता है इज लेस देन एल प्लस आर। ठीक, ओवरलैपिंग में। और मैंने केस भी, मैंने कंडीशन भी इससे पहले समझाई थी कि जो ओवरलैपिंग होती है उसमें क्या होता है एल प्लस आर ग्रेटर होता है, ये कंडीशन है। ठीक है, अब यहीं पे अगर हमें फाइंड करना है कि पीपल, ठीक है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है पर्सन्स बिटवीन। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे पर्सन्स बिटवीन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे हमें पर्सन्स बिटवीन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन हम लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, पर्सन्स बिटवीन दोनों केस में हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो निकालते हैं पर्सन्स बिटवीन, हमने उसमें बताया था पर्सन्स जो बिटवीन होता है उसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि टोटल ग्रेटर है, टोटल ग्रेटर है तो जितना भी टोटल लोग होंगे उससे हम क्या करेंगे कि एल प्लस आर यानी लेफ्ट प्लस राइट क्या करेंगे, पोजीशन को सम अप करके माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पर्सन्स बिटवीन, किस केस में ओवरलैपिंग में। ठीक है, सॉरी नॉन ओवरलैपिंग में। और ओवरलैपिंग में जो हम पर्सन्स बिटवीन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं कि हम यहाँ पे जानते हैं एल प्लस आर ग्रेटर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एल प्लस आर का सम जो होता है उससे हम क्या करते हैं टोटल माइनस कर देते हैं,
और टोटल में से 2 हम और घटाते हैं, ठीक है। टोटल तो माइनस करते ही करते हैं और 2 और हम घटाते हैं। क्यों 2 घटाते हैं, हमने बताया था कि जो ए और बी जो ओवरलैपिंग में होता है हम उसको 2 बार काउंट कर लेते हैं, इसलिए हम यहाँ से 2 माइनस करना पड़ता है हमें, ठीक है। तो ये परसेंट्स बिटवीन निकालने का तरीका है, ठीक है। अब यहाँ से हमें टोटल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, टोटल को इधर ही छोड़ देंगे और क्या करेंगे, परसेंट्स बिटवीन इधर ले आएंगे। सॉरी, परसेंट्स बिटवीन के साथ हम क्या करेंगे, प्लस एल प्लस आर कर देंगे। टोटल उसी तरीके से ये इधर आएगा और ये परसेंट्स बिटवीन क्या होगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक। तो हम कैसे इसको करेंगे, ठीक है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं क्योंकि लिखने जा रहा हूँ परसेंट्स बिटवीन, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके मैं लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो होप सो आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले गया होगा, मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ टोटल कैसे करेंगे, पर्सन्स बिटवीन यहाँ पे हटाते हैं थोड़ा और यहाँ पे टोटल इधर करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे तो टोटल वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल होगा क्या हो जाएगा, टोटल हम इधर करते हैं और टोटल आते ही क्या होगा कि बिटवीन उधर चला जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सन्स बिटवीन, ठीक है, याद रखिएगा इसको, बिटवीन, ठीक है। और ये टोटल ये क्या हो गया भाई, टोटल को इधर ही रहने दीजिए और ये एल प्लस आर बिटवीन के उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बिटवीन प्लस एल प्लस आर करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, बिटवीन प्लस एल प्लस आर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो इसको यहाँ पे हम टोटल ले आएंगे, ठीक। और यहाँ पे क्या करेंगे, बिटवीन उधर चला जाएगा, तो पर्सन्स बिटवीन जितने भी होंगे उसमें -2 कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसी चीज़ को इस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हम सबसे पहले अगर बात करेंगे नॉन ओवरलैपिंग केस की, ठीक है। जो नॉन ओवरलैपिंग केस होता है ये क्या होता है, मैक्सिमम केस, ठीक है। ये जो होता है मैक्सिमम का केस होता है, और जो ओवरलैपिंग होता है ये किसका होता है, मिनिमम का केस होता है, ठीक है। तो ये मिनिमम का केस होता है, तो ये बात याद रख लीजिएगा, इसको स्टार बना लीजिएगा यहाँ पे ताकि आप लोग कभी भूलें ना, ठीक है। तो मैक्सिमम के केस में हम क्या करते हैं, नॉन ओवरलैपिंग, और मिनिमम किस में होता है, ओवरलैपिंग में होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए कि फाइंड टोटल पर्सन, मैक्सिमम टोटल पर्सन पूछ लिया जाए, तो मैक्सिमम टोटल पर्सन के लिए हम क्या करेंगे भाई, जितने लोग भी बिटवीन है वो करेंगे और एल प्लस आर कर देंगे। तो बिटवीन कितने लोग थे यहाँ पे, 4 लोग यहाँ पे और 22 लोग यहाँ पे और 17, ये भाई लेफ्ट पोजीशन क्या है, एल प्लस आर, और प्लस भाई जितने भी लोग बिटवीन होंगे वो, वही ऐसे ही तो हम टोटल निकालेंगे। तो टोटल निकालने के लिए एल प्लस आर करेंगे हम, यहाँ पे कितना आएगा, 39 और बिटवीन कितने लोग थे, 4, तो यहाँ पे कुल कितना आ गया, 43, ठीक है। तो ये जो आया है ये कितना आ गया है, मैक्सिमम टोटल, ठीक है। तो मैक्सिमम टोटल यहाँ पे मेरा कितना निकला, 43। अब यहाँ पे बात आएगी मिनिमम टोटल की, ठीक है। अगर मिनिमम पूछता है टोटल, तो मिनिमम टोटल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए कि एल प्लस आर है, ठीक है। और इसमें से हम क्या करते हैं कि जितनी भी बिटवीन बैठे होते हैं उनको माइनस करते हैं और -2 एक्स्ट्रा, ठीक है, जो ए और बी को 2 बार काउंट किया था वो, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल प्लस आर हमने ले लिया, कितना है, एल प्लस आर हमारा 39 आया था, तो 39 एज इट इज़ रहेगा, और माइनस बिटवीन कितना है, 4 लोग थे और माइनस इधर 6, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 33 आ जाएगा। तो अगर मिनिमम पूछा जाए तो मिनिमम हम क्या बताएंगे, मिनिमम टोटल हमारा 33 है और मैक्सिमम टोटल हमारा कितना है, 43 है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, इस पर कुछ भी नहीं है। ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग केस ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैंने ये एग्जाम्पल आपको बता दिया, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, और उसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन अ रो ऑफ गर्ल्स पायल इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। कह रहा है कि इन अ रो ऑफ गर्ल्स पायल इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड वेयर एज प्राची इज 27 फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक। और कह रहा है कि 5 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम, यानी प्राची और पायल के बीच में कितने लोग बैठे हैं, कुल 5 लोग बैठे हैं। कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट रो, यानी उसमें मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है कि कम से कम उस पंक्ति में, उस रो में कितनी लड़कियां बैठ सकती हैं, ठीक है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स इन दैट रो, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इसको, तो चलिए इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम इसको। ठीक, यहाँ पे हम बना लेते हैं कि रो बनाते हैं जल्दी से, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक रो है, ठीक है, ये रो है और कह रहा है कि प्राची जो है, पायल जो है 17 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड हमारा ये है
और राइट एंड हमारा ये है। तो प्राची लेफ्ट से कितनी है, प्राची लेफ्ट से कितनी है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया प्राची के लिए, पायल के लिए, ठीक है, पायल हो गई, ठीक है। और जो ये पायल है ये 17th फ्रॉम लेफ्ट है, ठीक है, यानी लेफ्ट से 17th पे, ठीक। और जो कह रहा है कि जो प्राची है वो राइट एंड से कितनी है, 27th। तो राइट एंड से मान लिया हमने कितनी है, 27th है। कौन, प्राची, ठीक है, प्राची राइट एंड से कितनी है, 27th, ठीक। अब कह रहा है कि इन दोनों के बीच में कुल कितने लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। 5 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ब्लू से दिखा रहे हैं 5 लोग, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक, 5 लोग इनके बीच में बैठे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल तो मैंने बताया कैसे करेंगे, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम जैसे नहीं कर पा रहे हैं, हमें नहीं याद है, तो हम कैसे करेंगे, बहुत आसान है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम दोनों साइड से एक एक बार लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से एक बार हम पंक्ति लेंगे रो, और एक बार राइट साइड से हम रो की बात करेंगे, ठीक। तो हम दोनों रो को क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना आंसर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि लेफ़्ट टू राइट, अगर हम लेफ़्ट से चल रहे हैं तो हम देख रहे हैं लेफ़्ट से पायल कितनी है, 17th। अगर हम देखें लेफ़्ट से अगर हम चल रहे हैं, ओवरलैपिंग केस है ये हमारा, ठीक है, क्योंकि हमें मिनिमम हमें रो बोला है, मिनिमम गर्ल्स कितनी होंगी उस रो में। मिनिमम हमसे जैसे ही बोलेगा मेरे माइंड में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि किसकी बात कर रहा है, ओवरलैपिंग की केस की बात कर रहा है, ठीक है। तो ओवरलैपिंग में हम क्या बनाते हैं, मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, ओवरलैपिंग इस्तेमाल करते हैं। तो उसने क्वेश्चन में मिनिमम किया, हमने तुरंत ओवरलैपिंग वाला केस बनाया, और ओवरलैपिंग वाला केस कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक। अब मैंने कहा कि लेफ्ट से मैं एक बार रो को ऑब्जर्व करूंगा और एक बार राइट से ऑब्जर्व करूंगा। तो जब लेफ्ट से ऑब्जर्व किया तो मैंने क्या देखा कि लेफ्ट से जब ऑब्जर्व कर रहा था तो मैंने 1 2 3 4 5 इन 5 लोग को तो काउंट किया ही किया, ठीक है, और एक बार पायल को काउंट किया, ठीक। उसके बाद मैंने देखा राइट से मैं रो को जब ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैंने देखा पायल को भी काउंट किया। देखो, जब मैंने लेफ्ट से काउंट किया तो उसमें प्राची और ये 5 लोग बीच में जो बैठे हैं और पायल काउंट हुए, ठीक है। और मैंने जब राइट से ऑब्जर्व किया तो मैंने क्या देखा, पायल प्लस 5 लोग ये और प्राची ये भी काउंट हुए, ठीक है। तो मैंने देखा क्या, मैंने देखा कि ये 5 लोगों को मैंने 2 बार काउंट किया, और मैंने क्या किया, पायल और प्राची को एक एक बार 2 बार मैंने पायल और प्राची को काउंट किया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैंने क्या देखा, मैंने क्या कहा कि लेफ़्ट प्लस राइट, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे टोटल, हम कुछ नहीं करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम टोटल देख सकते हैं कि कितना मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम की कंडीशन के लिए हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है। पहले तो सबसे पहले एक ये कंडीशन कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है, बाद में हम बताते हैं कि मैंने क्या। तो मैंने देखा कि 27, भाई 27 इधर से इसकी रहेंगे और 17 इसकी है, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं 27 और मैंने क्या किया, 17 को ऐड कर दिया, ठीक है, और 5 लोग बीच में, ठीक है। तो 5 लोग मैंने मान लिया बीच में, ठीक। तो ये क्या, ये मैक्सिमम की कंडीशन बन सकती है भाई, 27 प्लस 17 प्लस 5 इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे जो कुल लोग हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, तो मैं इसको प्लस करूँगा, कितना आएगा, ये 44 आएगा। इसको प्लस करने से 44 आया, और 44 में प्लस 5 किया, कितना आया, 49 आया, ठीक है। तो यहाँ पे 49 यहाँ पे क्या हुआ, टोटल बन रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने कहा कि मैंने क्या किया, 5 बार जो बीच में 5 लोग बैठे, मैंने इसको 2 बार काउंट किया, ठीक है। तो मैं इसको 2 बार काउंट किया, यानी 2 5 से 10, यानी मैं 10 लोग माइनस करूँगा इसमें से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 10 लोग इसमें से माइनस करें, ठीक है। प्लस पायल और प्राची को भी तो हम लोगों ने 2 बार गिना था, तो 2 बार इनकी पोजीशन माइनस करेंगे, 2 बार इन लोग को काउंट कर लिया था, तो एक एक बार तो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा ना। तो यानी 2 लोगों को हमने माइनस किया और यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से क्या पाया कि 49 और -12, तो 49 - 12 कर दिया मैंने, तो मुझे यहाँ से कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 37, ठीक। तो ये जो मुझे मिला, ये क्या मिला, मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम टोटल मिल गया मुझे, कितना, 37, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये तो था मतलब कॉन्सेप्ट से समझ के करने का तरीका, ठीक है। अब मैंने इसके लिए क्या बताया था, मिनिमम टोटल के लिए क्या करते हैं, L+R माइनस बिटवीन -2, तो हम वही करेंगे, L+R वाला लगाएंगे, ठीक है। L+R माइनस जितने भी बिटवीन इनके बैठे लोग और -2, ठीक है। तो L+R कितना आया भाई, L+R मैंने किया था, कितना मिला था, 30,
सॉरी 44 मिला था, ठीक है, तो 44 मिल गया मुझे, ठीक है, और माइनस बिटवीन कितने लोग बैठे थे, 4, ठीक है, और सॉरी 5 लोग बैठे थे इनके बीच में, ठीक है, 5 लोग ये बैठे थे और 2 लोग माइनस किया, जो एक्स्ट्रा काउंट कर लिया था मैंने प्राची पायल को, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे 44 माइनस 7, 44 माइनस 7 किया तो मैंने कितना मिला मुझे 37, ठीक है, तो एक तो ये मिला मुझे, ठीक है, तो या तो हमें ये अप्रोच अपनानी है या तो हमें ये अप्रोच अपनानी है। इस अप्रोच को अपनाने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम जितने भी बीच में लोग बैठे होंगे हम उसका 2 गुना करके उसमें 2 और जोड़ देंगे, ठीक है, तो हमने क्या किया 5 2 ज़ा 10 किया, भाई बीच में कितने लोग बैठे 5 लोग, मैंने इसका 2 गुना कर दिया और 2 गुना करके मैं इसका क्या करूँगा, दुगना करके मैं इसमें 2 और ऐड कर दूंगा, ठीक है, और वो 2 ऐड करने के बाद कितना मिल जाएगा 12, और 12 को मैं क्या करूँगा टोटल में से जितना मैक्सिमम बन सकता है 27, 17 और 5, इसको मैं क्या करूँगा जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू दिए सबको मैं ऐड कर लूँगा, क्वेश्चन में जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू दी सबको ऐड कर लूँगा। तो क्वेश्चन में 27, 17 और 5 न्यूमेरिक वैल्यू दी थी, मैंने सबको ऐड किया और मैंने क्या बताया जितने लोग भी बीच में बैठे होंगे उसका 2 गुना करके मैं क्या करूँगा उसमें 2 ऐड कर दूँगा, और फिर जो 2 ऐड करने के बाद जो बनेगा सम मैं उसको माइनस कर दूँगा किस में से, टोटल मैक्सिमम जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू ऐड करके सम आया था, ठीक है, तो ये आप बात क्लियर रखिएगा। चाहे आप इस तरीके से करिए, इसको आप क्या कर सकते हैं माइंड में ही कैलकुलेट करके आंसर कर सकते हैं, आप लोग को इतना बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, और चाहे तो ऐसे आप कर सकते हैं, तेज़ भी कर लेंगे आप, उसको विद इन सेकेंड्स कर लेंगे सॉल्व। अगर आपको दोनों तरीके पता है तो आप बिना पेन पेपर के भी इसको कर सकते हैं, माइंड में ही इसको सॉल्व कर सकते हैं कि कितना निकलेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी की तरह है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी की तरह है, मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ रो A इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, B इज 20th फ्रॉम द राइट, देयर इज 15% बिटवीन A एंड B, देन फाइंड, ठीक है, देन फाइंड क्या मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है, देन फाइंड द टोटल, ठीक है, मैक्सिमम और पॉसिबल टोटल, ठीक है। अब ये तो हो गया मैक्सिमम, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको वो नेक्स्ट टाइप का है, क्या मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, ठीक है, इसको 6 मान लेते हैं, कुछ सब एक दूसरे से एकदम अटैच्ड हैं, ठीक है, सारे सॉल्यूशन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम यही करेंगे, ठीक है, चाहे जिस टाइप का क्वेश्चन हो, मैक्सिमम और मिनिमम का क्वेश्चन अगर होगा तो, ठीक है, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, पॉसिबल, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल, ठीक है, की बात करें, मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल इन अ रो, ठीक है, ये फाइंड करने के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन इसके लिए है आप लोग के लिए, और इसके लिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो मैं पढ़ता हूँ। इन अ रो कह रहा है A इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, यानी A जो है वो लेफ्ट से उसकी पोजीशन 10th है और B की जो राइट से पोजीशन है वो 20th है, ठीक है, 20वीं, और कह रहा है देयर आर 15 पर्सन्स बिटवीन A एंड B, 15 लोग A और B के बीच में बैठे हैं, तो मालूम करो, देन फाइंड मैक्सिमम पॉसिबल टोटल, ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल टोटल पूछा है और मिनिमम पॉसिबल टोटल पूछा है इसमें, ठीक है, तो दोनों तरीके से इसमें पूछा है, ठीक, तो कुछ भी नहीं करेंगे, हमने बता दिया कि मैक्सिमम भी जब भी बोलेगा तो हम नॉन ओवरलैपिंग केस मानेंगे और जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू दी होंगी सबका एडिशन हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ था कि A इज 10th, B इज 20th, तो A की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से, ठीक है, A की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कितनी है 10th पोजीशन है, और जो B की पोजीशन है वो राइट से कितनी है, वो राइट से पोजीशन उसकी 20th है, यानी 20वीं, ठीक, और उन दोनों के बीच में यानी बिटवीन उनके कितने लोग बैठे हैं, 15 लोग बैठे हैं, ठीक है, तो 15 लोग बैठे, तो कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल टोटल बताओ, तो भाई इसमें मैक्सिमम जो पॉसिबल और टोटल बनेगा, ठीक है, वो कितना होगा, तो मैक्सिमम पॉसिबल टोटल के लिए मैंने आपसे बताया कि हमें कुछ भी नहीं करना है, जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू दी होंगी हम सबको ऐड कर देंगे, तो कितना आया 10 + 20 + 15, ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा 45, और जो 45 है यही क्या है हमारा मैक्सिमम पॉसिबल टोटल, यही हमारे मैक्सिमम पॉसिबल टोटल है, ठीक है, तो हमें याद रखना है। तो पहला पार्ट जो था मैक्सिमम पॉसिबल टोटल हमने उसकी बात कर ली है, अब हम आएंगे मिनिमम पॉसिबल टोटल पे, और मैंने मिनिमम पॉसिबल टोटल के लिए आपसे बताया था कुछ भी करने के लिए नहीं है उसमें ऐसा कुछ, ठीक है, जो हम ना कर पाए, तो मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल टोटल के लिए मैंने कुछ बताया था आपसे। मिनिमम पॉसिबल टोटल के लिए मैंने क्या बताया था कि कुछ भी नहीं करेंगे, जितने भी लोग क्या है बीच में बैठे हैं, बीच में कितने लोग बैठे हैं 15, तो उसका 2 गुना कर देंगे हम, यानी 15 × 2 यानी कितना है 30, और प्लस कितना करेंगे हम 2 उसमें और ऐड करना है, यानी हमें क्या A और B की जो पोजीशन हमने 2 बार काउंट की थी उसको और ऐड करो, ठीक है, तो हम 15 × 2 यानी 30 और +2 करेंगे तो कितना आएगा 32, और उस 32 को हम लेफ्ट प्लस राइट प्लस
जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू है उससे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारी पूरी न्यूमेरिक वैल्यू मिला के कितना आया था, 45। तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल टोटल के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया वही करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबल टोटल कैसे करेंगे कि जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू है सबको प्लस किया और उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जितने भी मिड में बैठे, बीच में लोग बैठे हैं, उसका 2 गुना करके उसमें 2 प्लस कर देंगे, यानी कितना 15 to the 30 + 2 कितना आएगा, 32, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 32 माइनस करेंगे, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 13, ठीक है। तो 13 मिलेगा, और 13 जो है वो कितना है, मिनिमम पॉसिबल टोटल है, ठीक है। ये आपका कितना था, मैक्सिमम पॉसिबल टोटल, और यहाँ पे जो बात हुई है वो मिनिमम पॉसिबल टोटल की है। तो ये जो आंसर आया आपका मिनिमम पॉसिबल टोटल है। हमें कुछ भी नहीं करना है, अगर हम ऐसे भी करते तो भी आता। हम क्या करते, लेफ्ट प्लस राइट, यानी हम क्या करते, लेफ्ट प्लस राइट हम करते तो कितना है, 30 मिलता, और माइनस कितना करते बीच में, यानी 15 और -2 यानी 17, यानी हम 30 में से 17 माइनस करते तभी हमें कितना मिलता, 13 मिलता, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल पूछा जाए या मिनिमम पॉसिबल टोटल पूछा जाए, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ अब हम। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 3 बॉयज़, ठीक है, कह रहा है कि 3 बॉयज़ गोपी, रहीम एंड जॉन आर स्टैंडिंग इन अ रो, ठीक है। क्या कह रहा है कि 3 बॉयज़ हैं, गोपी, रहीम एंड जॉन आर स्टैंडिंग इन अ रो, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि देर आर 6 पर्सन बिटवीन गोपी एंड रहीम, यानी गोपी और रहीम के बीच में 6 लोग हैं। वेयर एज 14 पर्सन बिटवीन रहीम एंड जॉन, 14 लोग किसके बीच में, 14 लोग किसके बीच में, रहीम और जॉन के बीच में, ठीक है। कह रहे इफ देयर आर 5 पर्सन ahead of John and 25% आफ्टर गोपी फाइंड। कह रहा है कि 5% ahead यानी आगे हैं जॉन के, ठीक है, और कह रहे हैं 25% बाद में किसके, गोपी के। देन फाइंड टोटल मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बॉयज़ इन दैट रो एंड टोटल मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बॉयज़ इन दैट रो। तो कह रहा है कि टोटल मिनिमम पॉसिबल और टोटल मैक्सिमम पॉसिबल उस रो में कितने बॉयज़ मौजूद होंगे, ठीक है। तो ये पूछा है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसी टाइप का नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको दूंगा फिर, और उसको सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि देखते हैं। कह रहा है 3 बॉयज़ गोपी, रहीम एंड जॉन आर स्टैंडिंग इन अ रो, और वो लोग एक पंक्ति में सीधे सीधे खड़े हुए हैं। देयर आर 6 पर्सन बिटवीन गोपी एंड रहीम। अच्छा, सबसे पहले इसमें करने के लिए देखिए मैक्सिमम पूछा है, तो हमने क्या कहा था कि जितनी भी न्यूमेरिक वैल्यू होंगी सबको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उस टाइप का नहीं है कि हम सीधे से देखें कि सारी न्यूमेरिक वैल्यू दी है और हमने उसको प्लस कर दिया, ऐसा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हमें कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक मैक्सिमम पॉसिबल के लिए हम क्या करते हैं, नॉन ओवरलैपिंग केस बनाते हैं। तो नॉन ओवरलैपिंग का केस बनाएंगे, और मिनिमम पॉसिबल पूछा है तो मिनिमम पॉसिबल के लिए हम क्या करेंगे कि मिनिमम पॉसिबल के लिए एक ओवरलैपिंग केस बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ड्रॉ करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे जो मिनिमम है वो ड्रॉ करना थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉसिबल है उसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, कोई भी प्लॉट कर सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो देखेंगे वो बी पार्ट की बात करेंगे, यानी टोटल मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बॉयज़ कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे टर्म है अहेड, ठीक है। अहेड की बात जब भी आएगी तो अहेड का मतलब क्या होगा, जैसे मान लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। मैंने स्टार्ट यहाँ से किया, ठीक है। मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ठीक। और मैं कहूँ अहेड, तो स्टार्ट मैंने यहाँ से किया तो मैं इस तरफ से स्टार्ट कर रहा हूँ। एरो का ध्यान रखिएगा, मैंने इधर से स्टार्ट किया। तो जब अहेड बात करेगा इसका मतलब क्या हुआ, अहेड का मतलब हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो अहेड का मतलब हुआ क्वेश्चन में, उसका मतलब हुआ टूवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्या हुआ, टूवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। टूवर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट या टूवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट कह सकते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कंफ्यूजन हुआ क्वेश्चन पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब मैंने कहा कि स्टार्ट किया
और टूवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट मतलब क्या, टूवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर यहां पे कह रहा है कि ठीक है, अगर यहां पे कह रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि जॉन के अहेड कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो जॉन के अहेड 5 लोग हैं, ठीक है। तो जॉन के अहेड 5 लोग हैं, मान लेते हैं कि जॉन यहाँ पे होगा, जे फॉर जॉन, ठीक है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे जे फॉर जॉन, ठीक, पूरा लिखते हैं। और जे जॉन के अहेड मतलब क्या, टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। हमने स्टार्ट इधर से किया है तो हम इधर ही बढ़ेंगे ना, स्टार्टिंग पॉइंट इधर है ना मेरा, इधर से स्टार्ट किया है तो इसी की तरफ तो हम बढ़ेंगे, टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक। तो टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट, तो जॉन के अहेड कितने लोग हैं, 5 लोग। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 5 लिख लिया, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि जॉन और रहीम के बीच में कितने लोग हैं, 14 लोग हैं, ठीक है। तो जॉन और रहीम के बीच में 14 लोग हैं। तो हमने मान लिया कि जॉन और रहीम, मैंने रहीम को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। जॉन और रहीम के बीच में कितने लोग हैं, कुल 14, ठीक है। तो जॉन और रहीम के बीच में, और रहीम और गोपी के बीच में कितने हैं, कह रहा है कि रहीम और गोपी के बीच में 6 लोग हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे गोपी को रख दिया और यहाँ पे क्या हो गया, रहीम हो गया। रहीम और गोपी के बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 25% आफ्टर गोपी, ठीक है, यानी 25 लोग कौन है, गोपी के बाद में, ठीक है। तो 25 लोग गोपी के बाद में हैं, तो गोपी के बाद हमने क्या करा, 25 लोगों को बना दिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि अगर हमने इस तरीके से किया, हमने अपना स्टार्टिंग पॉइंट याद रखा, तो हम अहेड को लेकर हमारे मन में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा, हमारे माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं आएगा और हम इस सवाल को फौरन कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे देखा ये क्या है, हमारा नॉन ओवरलैपिंग है ना, नॉन ओवरलैपिंग केस यानी मैक्सिमम केस की बात कर रहे थे हम यहाँ पे। तो जो मैक्सिमम टोटल होंगे वो यहाँ पर कितने होंगे, ये हमें इस तरीके से हम प्लॉट करेंगे कुछ, ठीक है। तो हमने कहा टोटल प्लॉट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कैलकुलेट करके कितना होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 25 और +6 +14 +5 और प्लस जॉन, रहीम एंड गोपी। तो जॉन प्लस रहीम प्लस गोपी कुल कितने हो गए, यही तो हमारा मैक्सिमम टोटल होगा। मैक्सिमम टोटल हमारा यही होगा कि भाई एक रो में विदाउट ओवरलैपिंग कितने लोग खड़े हो सकते हैं, तो ऐसे खड़े हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो कितना, 25 6 31, ठीक है। 31 में ये ऐड करेंगे 14, ठीक है। तो 31 में 14 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 50, सॉरी 31 में 14 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 45, और 45 में 5 ऐड करेंगे तो 50 50 प्लस 51 52 53, यानी हमारे पास कुल कितने लोग मिले, 53 लोग आ गए। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉसिबल होगा वो कितना आ गया, 53 आ गया, ठीक है। तो एक यहाँ पे आ गया आंसर। अब हम इधर से भी स्टार्ट कर सकते थे, अगर हम इधर से अपना स्टार्टिंग पॉइंट लेते तब भी क्वेश्चन आसानी से हो जाता, ठीक है, तब भी क्वेश्चन आसानी से हो जाता। अगर आपको देखना है तो फिर से हम इधर से स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। मैंने स्टार्ट कर लिया इधर से, ठीक है, मैं मान के चलूँगा इधर से स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, ठीक। अब कह रहा है कि जॉन के अहेड मतलब क्या, टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अहेड मतलब क्या, टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। और जॉन के अहेड कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो हमने मान लिया जे यहाँ पे आ गए, जॉन, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, जे लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। तो जॉन यहाँ पे आ गया और कह रहा है कि जॉन और रहीम के बीच में 14 लोग हैं। तो मैंने रहीम को यहाँ पे बना दिया और यहाँ पे 14 लिख दिया। तो जॉन और रहीम के बीच में 14 लोग हो गए और रहीम और गोपी के बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग। तो रहीम और गोपी के बीच में 6 लोग हो गए। और कह रहा है कि गोपी के आफ्टर कितने लोग हैं, गोपी के आफ्टर मतलब अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो बाद में ना, मतलब पहले गोपी है, गोपी के आफ्टर मतलब बाद में। तो गोपी के आफ्टर कितने लोग हैं, 25 लोग हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो 25 + 6 + 14 + 5 और प्लस जॉन, रहीम और गोपी, इनको प्लस करके हमें वापस से क्या मिलेगा, 53 मिलेगा, ठीक है। तो इनको प्लस करेंगे तो हमें मैक्सिमम कितना मिल जाएगा, 53 मिलेगा और यही हमारा मैक्सिमम टोटल होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अब हम अपने मिनिमम पॉसिबल टोटल की तरफ। अब यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल टोटल की तरफ बात करेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे पूछ रहा है मिनिमम टोटल, मिनिमम पॉसिबल कितने हैं टोटल, ठीक। तो मैंने अब कहा कि यहाँ पे हम बनाएंगे ओवरलैपिंग का केस, ठीक। अब यहाँ पे हम सीधे सीधे नहीं बैठा लेंगे, ओवरलैपिंग का केस
यहाँ पे हम बनाएंगे। जानते हैं आप ओवरलैपिंग का केस क्या होता है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, प्लॉट करते हैं कि क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि जॉन के आगे कितने लोग हैं, 5। अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट इधर ही से माने अपना, इधर से हम स्टार्ट करते हैं, तो हमने क्या कहा कि जॉन के अहेड कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, ठीक है। तो जॉन के अहेड कितने लोग हैं, 5 लोग। हमने मान लिया 5 लोग इधर हो गए जॉन के, ठीक है, जे फॉर जॉन हो गया। इसको अब हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, इसको चेंज नहीं करेंगे। अगर हम इधर मानते 5 लोग तो जॉन के क्या हो जाता, ठीक है, तो जॉन तो अहेड वाली कंडीशन दूर हो जाती है, क्योंकि अहेड का मतलब क्या होता है, टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट। और हम क्या करते हैं, अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर हम इधर बना देते जॉन के 5 लोग तो कि स्टार्टिंग पॉइंट से अवे हो जाता, ठीक है, तब काम ना करता ये, ठीक है। तो जॉन के अहेड क्या है, 5 लोग हैं। उसके बाद कह रहा है कि जॉन और रहीम के बीच में, ठीक है, जॉन और रहीम के बीच में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है। जॉन और रहीम के बीच में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। उससे पहले कह रहा है गोपी और रहीम के बीच में कितने, ठीक है। तो हम यहां पे देखेंगे कि जॉन और रहीम के बीच में 10 लोग हैं, ठीक है। तो जॉन और रहीम मान लिया हमने कितना, ये मान लिया जॉन और ये हो गया रहीम। तो जॉन और रहीम के बीच में 10 लोग हैं, ठीक है, मान लिया हमने। जॉन और रहीम के बीच में 10 नहीं 14 लोग दिए हुए हैं, सॉरी, ठीक है। उससे पहले दिया है कि गोपी और रहीम के बीच में कितने हैं, 6 लोग हैं, ठीक है। तो मान के चलेंगे हम क्या, इधर गोपी मान लिया, इधर रहीम मान लिया, ठीक है। तो कह रहे हैं गोपी और रहीम के बीच में 6 लोग हैं, तो हमने 6 लोग बना दिए। और अब हम क्या करेंगे कि कह रहे हैं कि जॉन और रहीम के बीच में कितने लोग हैं, 14 लोग हैं। तो 6 तो ये हो गए, एक ये गोपी हो गया 7, और 7 लोग बचे, 7 लोगों को यहाँ बैठा दिया, ठीक है। तो जॉन और रहीम के बीच में कितने लोग हैं, 14 लोग हो गए। अब कह रहे हैं गोपी के बाद कितने लोग हैं, 25 लोग हैं। गोपी के बाद 25 लोग हैं, 6 तो यहाँ पे आ गए और एक ये 7, 25 में से जरा 7 घटा दो तो कितने हुए, 18। यानी यहाँ पे 18 लोग बचे, तो 18 लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ओवरलैपिंग केस हो गया ये, ठीक है। तो याद रखिएगा इसी तरीके से। तो अब हमने क्या बताया कि अब हम इसको टोटल कर लेंगे। तो हमने क्या किया, 5, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, 5 + 7 + 6 + 18, ठीक, और प्लस जॉन रहीम गोपी, ठीक, टोटल कितना आएगा देख लेते हैं, ठीक है। तो 7 × 5 = 12, 12 और 18 कितने हुए, 30, 30 और 6 36, 36 और 3 कितने हुए, 39, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ गया मिनिमम पॉसिबल टोटल, 39, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक। अगर हम अपना स्टार्टिंग अहेड का वाला पॉइंट याद रखें तो हम जल्दी इसको कर लेंगे, ठीक है। अगर हम इधर से भी स्टार्ट करते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट आएगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको मैक्सिमम पॉसिबल में बताया था। कुछ लोग इसको करने का तरीका बताते हैं कि क्या, मान लो ये है आपका जॉन, ये हो गया गोपी, ये हो गया रहीम, ठीक है। हर बंदे को क्या करो, हर बंदे को पोजीशन बीच में रखो, ठीक है, हर बंदे की पोजीशन। अगर हमने गोपी को यहीं पे रखा और हमने इधर कर दिया किसको, रहीम को, और इधर कर दिया जॉन को, ठीक है, एक कंडीशन ये बनी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अब हम जॉन को बीच में रखेंगे और क्या होगा, गोपी और रहीम इधर आ जाएंगे। फिर जॉन को बीच में रखेंगे तो एक बार रहीम और एक बार गोपी इधर आएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर एक बार हम बीच में आर रखेंगे रहीम को, ठीक है, तो गोपी और जॉन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा, एक बार आर और रहेगा, एक बार जॉन इधर आ जाएंगे, एक बार गोपी इधर आ जाएंगे, ठीक है। ये 6 कंडीशन बनेंगी। अब आप इस 6 कंडीशन पे इम्प्लीमेंट करो देख के सब, ठीक है। क्या कह रहा है कि गोपी और रहीम के बीच में 6 लोग हैं, तो हमने यहाँ पे गोपी और रहीम के बीच में 6 कर दिए, ठीक है, गोपी और रहीम के बीच में। और कह रहे हैं जॉन और रहीम के बीच में 14 लोग हैं, तो जॉन और रहीम के बीच में कितने लोग हैं, 14 लोग हैं भाई, 6 तो यहाँ हो गए, 7 यहाँ हो गए, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जॉन के अहेड कितने हैं, जॉन के अहेड कितने, 5 लोग हैं, तो हमने 5 यहाँ पे मान लिया जॉन के अहेड, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं गोपी के आफ्टर कितने हैं, यहाँ पे 18 हो गए, ठीक है। तो ये कंडीशन तो फॉलो कर गई, ठीक है। मान लेते हैं अगर आपने, ये तो हमने अभी मान लिया, ये मेरा आंसर आया, तो यहाँ पे ये फॉलो कर गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस दोनों केस में फॉलो करेगा, ठीक है, जिसमें गोपी बीच में होगा, ठीक है, जहाँ पे भी गोपी बीच में होगा उसमें ये कंडीशन फॉलो कर जाएगी। इसमें था गोपी बीच में, इसमें तो इसमें भी ये दोनों में क्या होगा, ये दोनों में फॉलो करेगी कंडीशन। और कहीं पे करेगी देखते हैं करके, ठीक है। तो क्या करेंगे, गोपी और रहीम के बीच में कितने हैं, 6 लोग हैं, तो गोपी और रहीम के बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग। तो गोपी तो यहाँ पे और रहीम यहाँ पे,
तो और कह रहा है कि जॉन और रहीम के बीच में कितने लोग हैं, 14 लोग। तो जब 14 लोग तो इन्हीं दोनों के बीच में हो गए, तो गोपी और रहीम के बीच में तो 6 लोग बैठ ही नहीं सकते ना, तो ये क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया यहाँ से, ठीक है, तो ये हट गया। तो जहाँ पे भी जॉन बीच में है तो क्या होगा, वहाँ पे कंडीशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, रहीम और गोपी के बीच में 6 लोग हैं, ठीक है, और क्या होगा, कह रहे हैं कि जॉन के अहेड 5 लोग हैं और जॉन और इसके बीच में कितने हैं, 14 लोग हो गए, ठीक। और गोपी के आफ्टर कितने हो गए, गोपी के आफ्टर हमने बताया था कितने, 25 लोग हैं। तो यहाँ पे तो क्या हो गया, ओवरलैपिंग ही नहीं हो रही है ना, यहाँ पे नॉन ओवरलैपिंग केस हो गया। और मिनिमम के लिए हमें क्या चाहिए, ओवरलैपिंग केस चाहिए, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। और ये आर बीच में जहाँ पे भी होगा वहाँ पे क्या होगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो कह रहा है कि 3 पर्सन पी क्यू एंड आर आर स्टैंडिंग इन अ रो, ठीक है, 3 पर्सन है पी क्यू आर जो कि एक रो में खड़े हुए हैं। कह रहा है देयर आर 6 पर्सन बिटवीन पी एंड क्यू, 6 लोग पी और क्यू के बीच में, वेयर एज 10 पर्सन बिटवीन क्यू एंड आर, जबकि 10 लोग किसके बीच में, क्यू और आर के बीच में। कह रहा है इफ देयर आर 3 पर्सन अहेड ऑफ आर, कह रहा है आर के अहेड कितने लोग हैं, 3 लोग, एंड 22 पर्सन बिहाइंड पी, और 22 लोग पी के क्या है, बिहाइंड है, यानी आफ्टर कह सकते हैं इसको, यानी आफ्टर पी कितने लोग हैं, 22 लोग, ठीक है। तो इसको अब हम इस पे पूछा क्या, देन फाइंड द मिनिमम पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन अ रो। तो कह रहा है कि उस रो में मिनिमम पॉसिबल टोटल बॉयज कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको करने का तरीका मैंने आपको बताया कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट अपना एक फिक्स कर लूँगा, ठीक है, और फिक्स करने के बाद जो कह रहा है वो करता चलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं सबसे पहले की पॉइंट जो उठाऊंगा वो अहेड वाला पॉइंट, वही हमारे लिए मेन पॉइंट होगा। तो जो भी स्टेटमेंट अहेड वाली होगी आप लोग हमेशा वही से स्टार्ट करिएगा। तो अहेड वाली स्टेटमेंट जो कह रहा है कि यहाँ पे कि देयर आर 3 पर्सन्स अहेड ऑफ आर, अगर आप अहेड ऑफ आर वाली जो स्टेटमेंट है वो लेंगे तो आपकी एक बंदे की पोजीशन क्या होगी, फिक्स हो जाएगी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अहेड ऑफ आर लेंगे तो आर कहीं यहाँ पे हो गया, और आर के अहेड कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि देयर आर 6 पर्सन बिटवीन पी एंड क्यू, तो पी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं, पी और क्यू बचे, तो यहाँ पे क्या हो गया, पी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो मैंने मान लिया 6। अब यहाँ पे एक ये भी तो बन सकता है, एक अरेंजमेंट ये भी बन सकता है कि भाई हमने क्यू को यहाँ पे रख दिया और पी को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। आप लोग के माइंड में ये सवाल आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने कहा भाई पी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, मान लिया हमने, ठीक। तो अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ेंगे, कह रहे हैं कि वेयर एज 10% बिटवीन क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में 10 लोग हैं, तो क्यू और आर के बीच में हम 10 लोग यहाँ पे भी रख सकते हैं, और क्यू और आर के बीच में हम 10%, क्यू और आर के बीच में 10 लोग रखना है, 6 तो यहाँ पे हो गए, एक ये 7, और बचे कितने, 3, तो 3 लोग ये हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के कितने हो गए, 3 और 1 4, और 4 और 6 10, तो क्यू और आर के बीच में कितने लोग हो गए, 10 लोग हो गए, और यहाँ पे भी क्यू और आर के बीच में 10 लोग। अगर यहाँ पे मिनिमम पॉसिबल कंडीशन पूछी है तो हम यहाँ पे ये हमारा जो केस बन रहा है ये हमारा नॉन ओवरलैपिंग का है, ठीक है। तो ये नॉन ओवरलैपिंग का केस है हमारा, और हमें मिनिमम के लिए क्या करना है, नॉन ओवरलैपिंग केस लेना ही नहीं है, हमें ओवरलैपिंग केस लेना है। तो जो ये केस है ये ओवरलैपिंग का केस है, ठीक है। तो और ओवरलैपिंग का ही केस हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम नहीं लेंगे और इसको हम लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं कि मिनिमम पॉसिबल, और एक स्टेटमेंट अभी और है, कह रहा है कि देर एंड 22 जो बॉयज़ हैं वो किसके पीछे हैं, पी के। तो 22 लोग जो पी के हैं वो कौन है, ठीक है। तो 22 लोग हैं पी के बाद, तो बाद यानी आफ्टर, अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं इधर से तो ये बाद ही में तो हुआ भाई, इधर जो आए वो पहले हुए और जो इधर बढ़ते जाएंगे वो बाद में होंगे, ठीक है। तो पी के बाद में कितने लोग हैं, 22, और 22 से पहले 6 लोग यहाँ पे, 6 लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं और एक ये 7, तो 22 में से 7 घटा देंगे हम तो कितने मिलेंगे, 15। तो यहाँ पे इसका मतलब क्यू के बाद 15 लोग और बैठे हैं, ठीक है, क्यू के बाद 15 लोग और बैठे हैं, ठीक। और यहाँ पे क्यू के बाद 15 लोग और बैठे हैं, तो यहाँ पे 7 तो यहाँ पे हो गए, ठीक है। और यहाँ पे पी के बाद इसका मतलब 8 लोग और बैठेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि यहाँ पे तो नॉन ओवरलैपिंग केस हो गया ना, तो ये जो केस हुआ हमारा नॉन ओवरलैपिंग का, तो हमें नॉन ओवरलैपिंग लेना नहीं है, ठीक है, ये नॉन ओवरलैपिंग है, तो नॉन ओवरलैपिंग का हमें नहीं लेना है केस, और हमें ओवरलैपिंग का लेना है, तो ओवरलैपिंग का केस हम लेंगे, तो हम इसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, अब हम यहाँ पे देखते हैं टोटल करके, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो 3 ये हो गया, ठीक है, 3 ये आ गया, काउंट करा, और 3 ये आ गया, ठीक, प्लस 6 ये हो गया, प्लस 15 ये हो गया, और प्लस पी क्यू आर, एक बंदा पी हो गया, एक क्यू हो गया, और एक आर हो गया। अब इसको हम काउंट करके देखेंगे टोटल कितना आ रहा है। तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं कि 3 और 3
6, 6 और 6 12, ठीक है, 12 और 15 कितने हो गए 27, 28, 29, 30, यानी हमारा कितना आ गया 30। तो मिनिमम पॉसिबल जो टोटल होंगे वो कितने होंगे 30, तो 30 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग करेंगे, इस तरीके के सवाल हम अगर मैक्सिमम पॉसिबल पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे भाई, नॉन ओवरलैपिंग का केस लेंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल टोटल हम निकाल सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी क्या होना चाहिए कि कोई भी ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो P के बाद बोल रहा था कितने 22 बोल रहे थे, तो यहाँ पे शायद मैंने गलत लिख दिया, तो P के बाद क्या हो जाएगा 22, और P के बाद जब 22 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा कुल 22 और 6 कितना हुआ 28, 28 और 10 38, 38 और 3 कितने हुआ 41, 42, 43, 44। तो अगर यहाँ पे ये तो मिनिमम हो गया, ठीक है, तो ये मिनिमम हो गया। अगर मैक्सिमम पूछा जाता तो मैक्सिमम के लिए जो आंसर होता वो कितना होता हमारा 44, तो मैक्सिमम के लिए 44 होता। अगर कुछ भी पूछा जाता उसमें तो हम जवाब दे सकते थे, ठीक है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन अ रो A is 15 from the left hand whereas B is 20th from the right hand, ठीक है, B की जो रैंक है वो राइट से 20 है और जो A की रैंक है वो लेफ्ट से 15 है, और कह रहा है कि एंड Z is exactly sitting between A and B, और जो Z है वो exactly किसके बीच में बैठा हुआ है A और B के। देन फाइंड द मिनिमम पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन दैट रो, तो उस रो में मिनिमम पॉसिबल टोटल बताने हैं कि कितने बैठ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इस सवाल में आपको ये समझाना चाहूँगा कि एग्जैक्टली सिटिंग का मतलब क्या है, ठीक है। एक तो होता है क्या, एक होता है एग्जैक्टली बिटवीन। तो एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब होता है क्या कि कुछ लोग हैं, अब इधर कितने भी लोग हो सकते हैं, मान लो कुछ कितने भी लोग हैं। एग्जैक्टली सिटिंग मतलब कोई मान लेते कोई Z बंदा है कि वो एग्जैक्टली सिटिंग बिटवीन, तो इधर कुछ ना कुछ लोग होंगे, समथिंग इधर होंगे कुछ लोग, समथिंग इधर होंगे कुछ लोग, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली बिटवीन का होता है। और होता है कि ओनली Z इज सिटिंग बिटवीन, ओनली Z इज बिटवीन अगर लिख के आए तो इसका मतलब हुआ क्या कि कोई A और B है, उनके ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है Z, तो उनके ठीक बीच में कौन बैठा हुआ है Z। तो ये डिफरेंस समझिएगा कि एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब क्या हुआ और ओनली Z इज बिटवीन का क्या मतलब हुआ। एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ Z बैठे हुए हैं A और B के बीच में, इसका मतलब उसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स बैठे हुए हैं और उनके एग्जैक्टली बीच में कौन है Z है, तो ये कहने का मतलब है। तो जब भी यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा एग्जैक्टली बिटवीन का, तो हमें एग्जैक्टली जो टर्म है उस पर हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके के सवाल को कैसे करते हैं, ठीक। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, इसके लिए हम सिर्फ ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए जो ट्रिक होगी उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, जो ट्रिक है हम उस पर बात करेंगे, और ट्रिक क्या है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि हम कुछ नहीं करना है, हमें बस क्या करना है, जो हम लिखेंगे A की पोजीशन क्या देखेंगे लेफ्ट से, A की पोजीशन हम लेफ्ट से देखेंगे, B की पोजीशन हम क्या करेंगे राइट से देख लेंगे। तो B की पोजीशन हमने क्या करा राइट से देख लिया, A लेफ्ट से देखा, B राइट से देखा, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे क्या, A की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कितनी है 15th है, और जो B की है वो राइट से कितनी है 20th पोजीशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर लेफ्ट वाली पोजीशन अगर क्या है ऑड है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर लेफ्ट, ठीक है, अगर लेफ्ट पोजीशन, ठीक है, अगर लेफ्ट पोजीशन क्या है ऑड है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ODD ऑड। अगर लेफ्ट पोजीशन ऑड है तो आंसर क्या होगा देन, ठीक है, देन क्या होगा आंसर क्या होगा राइट वाला, ठीक है। आंसर कुछ भी नहीं होगा, राइट वाला क्या होगा नंबर होगा, जो राइट वाला जितना भी नंबर होगा वही आंसर होगा, ठीक है। जो राइट पोजीशन होगी, ठीक है, वही हमारा आंसर होगी, ठीक है।
तो राइट पोजीशन क्या है i 20, तो वो क्या है 20, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, देन राइट पोजीशन क्या होगी आंसर, देन आंसर ठीक है विल भी क्या होगी राइट पोजीशन। तो बहुत ही आसान है ये, कुछ भी नहीं याद रखना है। हमने क्या बताया कि अगर एग्जैक्टली बिटवीन वाला आ जाए और ए की लेफ्ट पोजीशन और बी की राइट दी है तो हमें उसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लेफ्ट पोजीशन और राइट पोजीशन पे फोकस करना है। और हमें देखना है कि अगर लेफ्ट पोजीशन ऑड दी हुई है तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, जो राइट वाली पोजीशन होगी वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा मिनिमम पॉसिबल कंडीशंस पूछी जाती है। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल कंडीशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक, तो मिनिमम पॉसिबल टोटल जब भी पूछा जाएगा इस टाइप के सवाल में तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, इसमें हम क्विकली क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, विद इन सेकेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ रो ए फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज 12th। ठीक है, ए की पोजीशन जो लेफ्ट से है वो क्या है 12th है। तो ए की पोजीशन जो लेफ्ट से है वो कितनी है 12th। ठीक है, वेयर एज पोजिशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट, पोजिशन ऑफ बी फ्रॉम द राइट इज व्हाट 22nd, इज 22nd। ठीक, एंड व्हाट इज गिवन, और कह रहा है कि फाइंड कह रहा है कि z इज एग्जैक्टली सिटिंग बिटवीन a एंड b। जो z है वो एग्जैक्टली किसके बीच में बैठा है, a और b के बीच में बैठा हुआ है। तो फाइंड द मिनिमम पॉसिबल टोटल इन अ रो। तो मिनिमम पॉसिबल टोटल बताना है रो में कितने होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो ध्यान अगर आप दोगे तो क्या आप देखोगे यहाँ पे 12 जो है यानी लेफ्ट पोजीशन। ठीक है, अगर लेफ्ट पोजीशन इवन होगी, अगर लेफ्ट पोजीशन इवन होगी तो क्या होगा, अगर लेफ्ट पोजीशन इवन होगी तो आंसर क्या होगा देन। ठीक, तो देन क्या होगा, जो राइट वाली पोजीशन है जो राइट वाली पोजीशन है उसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें +1 कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा राइट पोजीशन +1। तो राइट की पोजीशन क्या है 22, तो क्या हो गया 22 + 1। ठीक है, तो हमें कितना मिल गया 23, और 23 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखने वाली बात है। ठीक, तो इस तरीके से हमें करना है। तो मैंने बता दिया कि अगर लेफ्ट वाली कंडीशन क्या होगी ऑड होगी। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, जो राइट वाली पोजीशन होगी एग्जैक्टली वही आंसर होगी। और अगर लेफ्ट वाली कंडीशन अगर पोजीशन क्या होगी अगर इवन होगी, ठीक है, तो क्या होगा कि जो राइट वाली पोजीशन होगी वही क्या उसमें एक प्लस कर देंगे और वही हमारा आंसर होगा, यानी 22 + 1 कितना हो जाएगा 23, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि देयर आर 51 पर्सन इन अ रो, ए इज़ 25th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। कह रहा है कि ए की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कितनी है 25th है। ठीक है, और कह रहा है कि जो वेयर एज बी इज़ 15 फ्रॉम द राइट हैंड, जो बी है वो राइट हैंड से कितना है 15th है। कह रहा है कि जेड इज एग्जैक्टली सिटिंग बिटवीन ए देम। ठीक है, उनके बीच में बैठा है, ए और बी के बीच में कौन बैठा है एग्जैक्टली सिटिंग बिटवीन जेड। कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ जेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड से क्या करना है जेड की पोजीशन निकालना है। तो दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये देखेंगे। दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन अगर आएगा तो पहले हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि ओवरलैपिंग कंडीशन बन रही है या नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन बन रही है। और ओवरलैपिंग कंडीशन के लिए हमने बताया था आपसे कि जो टोटल होता है क्या होता है, वो लेफ्ट प्लस राइट की पोजीशन जो सम करने से क्या होता है, जो आता है उससे कम होता है। यानी टोटल लेफ्ट प्लस राइट से क्या होता है कम होता है, तो क्या होता है ओवरलैपिंग होती है। और नॉन ओवरलैपिंग कैसे चेक करेंगे कि जो टोटल होता है वो लेफ्ट प्लस राइट पोजीशन को जब हम प्लस करेंगे तो उससे क्या होता है ज़्यादा होता है, टोटल ज़्यादा होता है, और लेफ्ट प्लस राइट का जो सम होता है वो टोटल से कम होता है, तब क्या होती है नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन होती है। तो इसमें अगर हम चेक करेंगे तो इसमें हम क्या देखेंगे,
कि देयर आर 51%, टोटल पर्सन कितने 51, और यहाँ पे राइट और लेफ्ट पोजीशन कितनी दी है, लेफ्ट जो दी है वो 25 दी है और जो राइट पोजीशन दी है वो कितनी दी हुई है 15 दी है। तो 25 और 15 को जब हम ऐड करेंगे तो 40 मिलेगा हमें, जो कि क्या है टोटल से कम है। और जब टोटल से कम है तो ये क्या होगा, नॉन ओवरलैपिंग की कंडीशन है। तो जब नॉन ओवरलैपिंग की कंडीशन होगी तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, नॉन ओवरलैपिंग की कंडीशन वाला प्लॉट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि A इज़ 25th फ्रॉम दी लेफ्ट, तो A इज़ 25th फ्रॉम दी लेफ्ट, तो जो A है वो 25th है कहाँ से, लेफ्ट से है भाई। ठीक, और कह रहा है कि जो B है वो कितना है 15th, जो B है वो क्या है 15th फ्रॉम दी राइट, तो B जो है वो 15th फ्रॉम दी राइट है। और इसके इन दोनों के एग्जैक्टली मिडिल में कौन बैठा हुआ है, एग्जैक्टली मिडिल में कौन बैठा हुआ है, Z बैठा हुआ है। ठीक, तो कह रहा है कि Z की पोजीशन लेफ्ट हैंड से बताना है, यानी Z की पोजीशन इधर से हमें बताना है लेफ्ट हैंड से। ये हमारा लेफ्ट होता है और ये हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि बताओ कि टोटल लोग उसने कितना बोला था, टोटल लोग कितने 51% है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो टोटल दिए हुए हैं, ठीक, टोटल कितना दिया हुआ है हमारा, टोटल दिया है 51। ठीक, टोटल 51 दिया है। अब हमें ये बताना है कि ये बताओ अगर A से 25th ये है A और B जो है राइट हैंड से कितना है 15th है, तो कितनी पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई, 25 पोजीशन, ये 15 ये, यानी कितनी हो गई 40 पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई। अब जो बचेंगे वही तो बीच में बैठेंगे, तो हमने क्या किया 51 में से क्या करेंगे 40 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो बिटवीन निकालेंगे, पर्सन्स बिटवीन, ठीक है, या बॉयज़ बिटवीन या पर्सन बिटवीन जो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो पर्सन बिटवीन जो निकालेंगे वो हम क्या करेंगे, टोटल में से 40, यानी लेफ्ट प्लस राइट क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो लेफ्ट प्लस राइट कितना आया, लेफ्ट प्लस राइट कितना आया 40, तो हमने 40 माइनस किया तो कितना मिला हमें 11 मिला। और 11 ही क्या बैठा है, 11 लोग क्या बैठे हैं, बिटवीन बैठे हुए हैं। अब ये बताओ 11 लोग में जो मिड में बैठा है वो कौन है, Z, यानी 5 लोग इधर होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 5 लोग इधर होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, 11 लोग में 5 इधर और Z की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, एकदम मिड में होगी। ठीक, अब कह रहा है कि जो Z की पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड से तुम्हें बतानी है, तो तुम बता लोगे ना लेफ्ट हैंड से। अब तुम जानते हो कि A की जो पोजीशन है वो लेफ्ट हैंड से कितनी है 25। अब यहाँ पे 25 में हम कुछ नहीं करना है, हमें क्या जो बिटवीन आया 11, इसको हमें क्या करना है, इसमें एक प्लस करके इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें 12 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें कितना मिला 6। और ये जो 6 आएगा इसको हमें क्या करना है, बस लेफ्ट पोजीशन में ऐड कर दो। भाई छठी पोजीशन तो ये होगी Z की। ठीक है, तो Z की पोजीशन छठी तो होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 के बाद हम 25 में 6 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 31। तो जो लेफ्ट से पोजीशन आई है वो जो Z की पोजीशन लेफ्ट से है, Z की पोजीशन जो लेफ्ट से है और Z की पोजीशन जो राइट से है वो हमें दोनों मिल जाएंगी। ठीक, Z की पोजीशन जो लेफ्ट से है वो कितनी है भाई, लेफ्ट से 25 में 6 ऐड करो ज़रा, यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐड करेंगे तो 31 आएगा। यहाँ पे 31वीं रैंक क्या है इसकी, 31st फ्रॉम लेफ्ट। और इसकी राइट से कितनी पोजीशन है वो भी देख लेंगे, जो लेफ्ट से इसकी 31st है और राइट से कितनी है, तो भाई 15 में 6 ऐड कर देंगे, 15 में क्या करेंगे 6 ऐड करेंगे तो 21, यानी 21st रैंक इसकी किसकी आ जाएगी, Z की। कहाँ से, राइट से। तो 31 इसकी लेफ्ट से और 21 इसकी किससे, 21 इसकी राइट से। अब हम इसको क्रॉस चेक करेंगे कि हमने सही किया है। तो हम जानते हैं जब किसी एक पर्सन की हमें रैंक दोनों तरफ से मिल जाती है तो हम कैसे करते हैं, टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो इसकी पोजीशन क्या है 31, तो 31 प्लस राइट मतलब 21, तो हमें यहाँ से कितना मिला 52 मिला। और क्या करते हैं -1, इसकी पोजीशन हमने 2 बार काउंट कर लिए ना, तो इससे 1 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 51। और टोटल कितना था 51 ही टोटल गिवन था। ठीक है, तो इसका मतलब हमने जो किया है वो सही किया है। ठीक है, जो आंसर होगा क्या होगा, ये आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ इसी टाइप का। ये तो था हमारा नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन। अब इसमें जो हम क्वेश्चन नेक्स्ट बताने जा रहे हैं वो ओवरलैपिंग केस का कंडीशन है। ठीक है,
जो क्वेश्चन होगा वो ओवरलैपिंग का होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, कह रहा है कि देयर आर 21 पर्सन इन अ रो। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कितना दिया है, टोटल जो टोटल कितने दिए उसने 21, तो टोटल पर्सन कितने 21। उसके बाद कह रहा है कि ए इज 16 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक, यानी जो ए की पोजीशन है वो कितनी है 16 फ्रॉम द लेफ्ट, 16th है पोजीशन, और बी की राइट से पोजीशन जो दी हुई है वो 14th दी हुई है, वेयर इज बी इज 14 फ्रॉम द राइट हैंड। तो जो बी है वो कितना दिया हुआ है राइट से 14th फ्रॉम द राइट, वेयर एज जेड इज एग्जैक्टली सिटिंग बिटवीन देम। ठीक है, जेड उनके एग्जैक्टली सिट मिडिल में बैठा हुआ है, एकदम एग्जैक्टली। ठीक है, कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ जेड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ जेड फ्रॉम द लेफ्ट एंड बोला हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हम वही करेंगे, सीधे से प्लॉट करेंगे यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे ओवरलैपिंग केस बन रहा है। कैसे, हमने क्या कहा था कि जब लेफ्ट प्लस राइट, तो जब लेफ्ट प्लस राइट हमारा क्या है इज ग्रेटर देन टोटल, इज ग्रेटर देन टोटल, देन वो कौन सी कंडीशन होगी, वो होगी ओवरलैपिंग केस। ठीक है, ओवरलैपिंग का केस होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में ओवरलैपिंग का केस है, तो अब ओवरलैपिंग केस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे क्या ए लेफ्ट से क्या है 16, तो ए लेफ्ट से 16 बना दिया। ठीक है, 16th, और जो बी है वो राइट से कितना है, बी राइट से 14th है, तो जो बी है वो राइट से कितना है 14th। ठीक, और z इज एग्जैक्टली सिटिंग बिटवीन, z कहीं यहाँ पे एग्जैक्टली मिडिल में बैठा हुआ है। ठीक, तो ये पोजीशन z की हो गई। ठीक है, z इज एग्जैक्टली सिटिंग बिटवीन देम। ठीक, तो कह रहे हैं कि z की पोजीशन जो है वो लेफ्ट हैंड से बतानी है, यानी लेफ्ट हैंड से z की पोजीशन बतानी है हमें, क्या होगी लेफ्ट हैंड से z की पोजीशन। ठीक है, तो अब हमें करना कुछ नहीं है, हमने कहा कि क्या है ओवरलैपिंग केस है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कुछ भी नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट कितना आ रहा है 30 आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बिटवीन जो निकालेंगे पर्सन्स बिटवीन, वो हम क्या करेंगे टोटल। ठीक है, हम क्या करेंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल कर देंगे। तो लेफ्ट प्लस राइट कितना आ रहा है हमारा 30 आ रहा है ना, लेफ्ट प्लस राइट, तो हम क्या करेंगे 30 माइनस 21, तो यहाँ से हमें कितना मिला 9, और इस 9 में हमने क्या किया है ए और बी को 2 बार काउंट किया है, तो इस 9 में से हम क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, 9 में से 2 माइनस। ठीक है, क्यों माइनस, बिकॉज ठीक है वी हैव काउंटेड, ठीक है ए एंड बी ट्वाइस। ठीक, इसलिए हम 2 माइनस कर रहे हैं। वाई 2 माइनस, बिकॉज वी हैव काउंटेड ए एंड बी ट्वाइस, इसलिए 2 माइनस कर रहे हैं, तो हमें यहाँ से कितना मिला 7। ठीक है, तो जो यहाँ पे पर्सन बिटवीन आए तो कितने आए, पर्सन बिटवीन मिले वो 7 मिले। ठीक है, अब 7 में एग्जैक्टली क्या होगा, 3 इधर होंगे, z के 3 इधर होंगे और 3 इधर होंगे लोग। ठीक, तो अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे पूछा है z फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो z जो है वो लेफ्ट से उसकी पोजीशन क्या है, और z की राइट से हम दोनों की बात करेंगे। तो यहाँ से z की राइट से और लेफ्ट से दोनों की पोजीशन हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे, अब यहाँ से हम देखेंगे कि लेफ्ट से, तो लेफ्ट से z की पूछेंगे, लेफ्ट से a की कितनी है 16। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम करेंगे वो क्या करेंगे, इसमें +1 करके हम क्या करेंगे, +1 करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यही तो कर रहे थे पिछले भी। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, अब इस 4 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कहाँ से, किसी भी पोजीशन से। अगर लेफ्ट से पूछा है तो लेफ्ट से माइनस कर देंगे, लेफ्ट की जो न्यूमेरिक वैल्यू होगी उससे 4 माइनस कर देंगे। अगर राइट से पूछा है तो राइट से 4 न्यूमेरिक वैल्यू हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 16 से ज़रा 4 न्यूमेरिक वैल्यू क्या करो, माइनस करो, तो तुम्हें राइट से क्या पोजीशन मिलेगी, इसकी जो पोजीशन मिलेगी तुम्हें 12th मिलेगी। ठीक है, 16, 15, 14, 13 और 12। ठीक है, तो z की जो लेफ्ट से है वो कितनी है 12th रैंक है, और राइट से कितनी होगी 14 - 4, तो यहाँ से कितनी मिली 10 मिली। ठीक है, 10th रैंक।
ठीक है। और यहाँ पे अब हमें क्रॉस चेक करना है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट कितना, हमारा लेफ्ट प्लस राइट कितना, यहाँ पे टोटल निकालना है तो टोटल हम कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1, तो लेफ्ट प्लस राइट कितना का आएगा हमारा 22, और 22 - 1 यानी 21, और टोटल हमारा कितना था 21 था। इसका मतलब मेरा आंसर सेटिस्फाई हो गया है। इसमें जो करेंगे हम वो इस तरीके से अप्रोच लगाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे रैंकिंग के अच्छे क्वेश्चंस जो मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल के कंडीशंस बनती हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मेरे पास कुछ बचे हैं जो वो मिसलिनियस टाइप क्वेश्चंस बचे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको समझ में आई होगी तो आप लोग मिसलिनियस का मेरा जो नेक्स्ट वीडियो वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि मिसलिनियस में भी अच्छी अप्रोच बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग अपना टाइम को बचाकर किस तरीके से जल्दी फास्ट सॉल्व करते हैं सवालों को। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा सेशन पसंद आया है दोस्तों, तो आप लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया। तो दोस्तों ये था आज का रैंकिंग का सेशन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। जितने भी टाइप्स थे मैंने पूरे करा दिए। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।